अपने देश में लिव इन का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इससे जुड़ी जो समस्याएं और कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको लेकर के अभी तक अपने देश में कोई क्लियर कट कानून नहीं है। लिहाजा जब भी ऐसे मसले, चाहे वो दोनों के महिला और पुरुष के साथ रहने को लेकर के, आपस में झगड़े को लेकर के, गुजारा भत्ते को लेकर के कोई भी समस्या होती है, जब यह अदालत के दरवाजे तक पहुंचता है तो अदालतें जो है देश काल परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन दे रही हैं। लेकिन अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस गुजारा भत्ते को लेकर के, लिव इन में रहने वाली महिला के गुजारे भत्ते को लेकर के एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है कि लिव इन में रहने वाली महिला भी गुजारे भत्ते का दावा कर सकती है और उसको मिलेगा। तो ये कैसे संभव है, मैं इस पर बात करूंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल ये मसला झारखंड का है, जहां पे ललिता टोप्पो नामक महिला जो है पहुंची थी अदालत में कि वो लिव इन में रह रही थी और अब वो अलग हो गए हैं, लिहाजा उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। अदालत के सामने सबसे जो प्रमुख सवाल था वो ये था कि अभी तक जो गुजारा भत्ता देने की व्यवस्था है वो सीआरपीसी की 125 में है कि उसको गुजारा भत्ता मिलता है, लेकिन उसके लिए दोनों का शादी होना बहुत जरूरी है। और शादी के लिए ये जरूरी है कि वो जो उसके पर्सनल एक्ट है, जो भी चाहे हिंदू मैरिज एक्ट है या मुस्लिमों का पर्सनल लॉ है, उसके तहत जो भी विवाह के लिए जरूरी चीजें, औपचारिकताएं हैं वो पूरी होनी जरूरी है। लिहाजा उसकी बात को इंटरटेन नहीं किया गया और ये मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये डिसाइड होना था कि क्या यदि 120 सीआरपीसी के धारा 125 के तहत उसे गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता है तो डोमेस्टिक एक्ट में दिया जा सकता है क्या, क्योंकि डोमेस्टिक एक्ट में महिला की सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रोविजन है। उसी प्रोविजन के तहत उसमें गुजारे भत्ते की भी बात है, मकान की भी बात है, बहुत सारी बात है, उसके सेक्शन 20 में इसका प्रोविजन है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह डिसाइड करना था कि लिव इन में रहने वाली महिला गुजारे भत्ते का हकदार है कि नहीं है। तो ये दो जजों की बेंच के सामने जब ये मामला आया, जिसमें टी.एस. ठाकुर थे और एक जोसेफ थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें लगा कि शायद इस मसले को बड़ी बेंच को डिसाइड करना चाहिए, लिहाजा उन्होंने बड़ी बेंच को रेफर कर दिया। अब बड़ी बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की जो है नेतृत्व वाली, जो अध्यक्षता वाली बेंच थी, उसने इस मामले को देखा और सुना। उसके बाद डिसाइड ये किया कि यदि वो 125 सीआरपीसी के तहत कवर नहीं हो रहा है गुजारा भत्ता, तो डोमेस्टिक एक्ट के तहत महिला गुजारे भत्ते की हकदार है। तो ये लैंडमार्क डिसीजन इस मामले में है कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं आया था कि जिसको सीआरपीसी के 125 के तहत गुजारा भत्ता न मिल रहा हो उसे डोमेस्टिक एक्ट 2005 के सेक्शन 20 में जो है ये भत्ता मिलेगा। अब इस लिहाज से जो भी महिला लिव इन में रह रही हो और आगे चल करके उसका अपने पार्टनर से कोई भी झगड़ा होता है और वो अलग होती है, तो इस लैंडमार्क डिसीजन के बाद वो गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है। तो आप देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और इसे सब्सक्राइब कीजिए।